अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और मेरे सारे दोस्तों कैसे हैं जनाब। कंट्रीज़ कंट्रीज़ आपको बताता हुआ, घूमता घुमाता हुआ आज मैं आ गया हूँ जनाब स्वीडन का वीज़ा लेकर। देखिए दोस्तों, स्वीडन की जहाँ तक बात है तो इसका स्वीडन का टूरिस्ट शेंजन वीज़ा उस पर मैंने बात कर ली है। अब मैं बात करूंगा जनाब इसके स्टडी वीज़ा की, क्योंकि हमारी कंट्री का जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है ना, जो इस कंट्री को चलाने वाले लोग हैं आने वाले वक्तों में भी वो भी हमारे हैं जनाब, तालिब इल्म, स्कॉलर, स्टूडेंट्स जिन्होंने एमफिल करना है, पीएचडीज़ करनी है, पोस्ट डॉक्टरेट करना है, रिसर्च के मैदान में आगे जाना है, तो उनको इस मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है, अच्छी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ की ज़रूरत है, और इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमारे मुल्क में अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसे होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाज़ार में जाएं, कहीं पे आपको अच्छी आइसक्रीम मिलती है, किसी दुकान पे आपको अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, तो जहाँ जहाँ से जो मिले वो ले लेना चाहिए, और इल्म इल्म के मोती तो जहाँ से मिले उनको ले लेना चाहिए। तो बात करते हैं जी स्वीडन की। स्वीडन में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, माहौल है पढ़ाई का, रिसर्च का माहौल है, लोग लोग जनाब दिल जमी से जाते हैं और वहाँ से पढ़ के आते हैं और फिर मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं और यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को एलेबोरेट करते हैं और उनको एजुकेट करते हैं। तो दोस्तों, इसके स्टडी वीज़ा के लिए सबसे पहले तो हम इसका प्रोसेस बता देते हैं। प्रोसेस ज़रूरी है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा। प्रोसेस इसका ये होता है दोस्तों कि आपने सबसे पहले अपनी सीवी ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, जो यूरोपास यानी कि यूरोपियन स्टाइल की सीवी होती है, उसको आपने वेल मैनेज करना होता है। और उसके बाद आपने किसी भी पोर्टल पे जाके, यूनिवर्सिटी के किसी भी पोर्टल पे या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पे एडमिशन ऑफ़र हो रहे हों, आपने अप्लाई करना होता है। और एप्लीकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब आपको एडमिशन ऑफ़र लेटर मिल जाता है ना, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट्स वीज़ा। ये याद रख ले, ये सिंपल सा प्रोसेस है पहले। अच्छा जी, बाकायदा तौर पे अगर देखें तो आपने जनाब पहले तो अपना प्रोग्राम देखना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस है आपका, लाइफ साइंसेस है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे वो ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने स्कॉलरशिप देखना होता है, अगर स्कॉलरशिप हो तो फिर तो क्या बात है जनाब। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वहाँ पे कोई प्रोफेसर है जो आपको पिक कर रहा है पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए या बीएस के लिए। बीएस के लिए तो खैर नहीं इतना होता, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, लेकिन ग्रेजुएट्स के लिए जो मास्टर्स फिल पीएचडी इसके लिए ज़रूर होता है। अब ये सारा काम आपने कर लिया, अब आपने उसको ईमेल की तो उसने खुद आपको लिंक सेंड कर दिया कि भाई ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फ़लाँ फ़लाँ डेट को ये एडमिशन ऑफ़र लेटर है, फ़लाँ फ़लाँ डेट को ये एडमिशन की जो कॉल देंगे, आपने इस पर अप्लाई करना है और अगर आपका हो गया तो वेल एंड गुड। एक ये तरीक़ाकार होता है। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है जनाब कि आप बाकायदा तौर पे किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हैं और वही बता देते हैं कि भाई फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक हमारा एडमिशन ऑफ़र लेटर है, एडमिशन ओपन है, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। जब आपने वहाँ पे अप्लाई करना होता है, सारी मामला ठीक हो जाएंगे, आप उनके सीजीपीए भी पूरे उतरे, आपका जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट भी है, आपने आइल्स भी किया हुआ है या टोफल किया हुआ है या कुछ भी जो रिक्वायरमेंट है जिस पे आप पूरा उतरते हैं, और आपके पास फ़ीस भी है, उसकी पेमेंट भी है जो कि 50 यूरो से लेकर 100 यूरो तक एप्लीकेशन फ़ीस भी होती, बाज़ की नहीं भी होती, लेकिन ये है कि उसके बाद आपने वहाँ पे प्रॉपर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जब आपका एडमिशन ओके हो जाता है, फिर आपने एक सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम क्या है, कितनी। तो ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये है कि पाकिस्तान के अगर 1 साल का अगर लगाएं तो वहाँ पे फ़ीस माफ़ भी हो जाती है, आप स्कॉलरशिप भी गेन कर लेते हैं, लेकिन 4-5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। अब ये सारा प्रोसेस हो चुका है, आपको एडमिशन ऑफ़र लेटर मिल गया। अब इसके साथ आपने क्या करना होता है, अपने पासपोर्ट को ओके करना होता है, जो 1.5 साल की वैलिडिटी हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका जनाब हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो वीएफएस ग्लोबल आपको रेकमेंड करता है, आपने वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदनी होती है। 30,000 से 33,000 यूरो आपके बायोमेट्रिक वहीं पे हो जाती है। आपके पास वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर होनी चाहिए, इसके साथ साथ जनाब आपकी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडेमिया के हैं चाहे वो नॉन एकेडेमिया के हैं, स्पेसिफ़िकली पास जो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है उसको
उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने टेस्ट करवा लिया, बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी टेस्ट करवा लिया। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपके जनाब BS के या MS के जिसके भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने HEC से इसके अलावा जनाब मोफा से आपने उसको टेस्ट करवाना होता है, सही वेरीफाई करवाना होता है, और ये तमाम प्रोसेस आपने कंप्लीट करना होता है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर करना होता है, इनलाइन करना होता है, उसकी 2-3 कॉपीज कर लेनी होती है। आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया। अब जनाब बारी आती है प्रॉपर अप्लाई करने की। आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाना है। जब आप गूगल पे VFS ग्लोबल फॉर स्वीडन वीज़ा लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो आपने वहाँ पे जाके अप्लाई करना होता है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने का तरीक़ाकार ये होता है, आपने एक फॉर्म होता है 2-3 पेजेस का, उसको फिल करना होता है। आपका नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, फुल जो भी है सारा कुछ मालूमात, और जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे पुट करना होता है और मुकम्मल मालूमात देनी होती है। लेकिन याद रखें ये तब आपने अपॉइंटमेंट लेनी जब आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर हो, अदरवाइज़ आपने नहीं लेनी। आप अपॉइंटमेंट ले सकते नहीं, आपको मिलेगी भी नहीं। तो 1.5-2 माह पहले आप अप्लाई कर दें। अच्छा जी, जब आपको अपॉइंटमेंट ऑफ़र लेटर मिल जाता है, आपको ईमेल आ जाती है, उसको भी आपने प्रिंट करना होता है। जो आपने प्रिंट जनरेट किया होता है उस पे आपके सिग्नेचर होते हैं, उसको भी आपने लेना होता है। लेने के बाद जनाब आपने वहाँ पे पहुँच जाना होता है। जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हल्का फुल्का सा आपका इंटरव्यू होगा, तमाम चीज़ें आपने दिखानी होगी। याद रखें इसका C वीज़ा भी होता है, D वीज़ा भी होता है। जो C वीज़ा है वो 90 डेज से बिलो है अगर आप किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं, और जो D वीज़ा होता है वो अबव 90 डेज़ होता है। तो 90 यूरो फ़ीस होती है जनाब सिंगल एंट्री के साथ, और अगर आपकी डबल एंट्री है तो फिर ज़्यादा फ़ीस एक्सीड कर जाएगी। तो जब आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे, आपकी तस्वीरें वगैरह वहीं पे हो जाएंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर दी, बाकी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद जनाब आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर वेट करना होता है। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, प्योरली ठीक आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको वाकई ऑफ़र लेटर मिला हुआ है, तो फिर आपका वीज़ा पक्का है। एक चीज़ इनमें रख लें, अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जा रहे हैं या PhD के लिए जा रहे हैं तो वो जॉब ऑफ़र लेटर होगा, वो एडमिशन ऑफ़र लेटर नहीं होगा। याद रखें यूरोप में PhD और पोस्ट डॉक्टरेट को जॉब का दर्जा है, ये स्टडी का दर्जा नहीं, ठीक है। तो अगर आपका बिलो है तो फिर आपको वो एडमिशन ऑफ़र लेटर के बाद में आएगा। तो प्रोसेस भी यही है, डॉक्यूमेंटेशन भी यही है, तरीक़ेकार भी यही है, फ़ीस भी मैंने बता दी। और भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।